तो दोस्तों आज 29 मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण खबर आया। हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, सोमवार के दिन दोस्तों ये सारे शेयर में एक बढ़िया जंप हमें देखने को मिल सकता है। आइए अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जान लेंगे मामला क्या है और ये सारे शेयर में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। चाहे टाटा पावर की बात करें या अदानी पावर की बात करें या टोरेंट पावर की बात करें या एनटीपीसी से लेकर आपके एसजीबीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया। तो दोस्तों ये एकदम रिसेंट न्यूज़ है, आपको तो अच्छे से मालूम होगा शायद कि अभी हमारे बिल्लू भैया यानी बिल गेट्स पीएम मोदी से एक मीटिंग किया है और उस मीटिंग पे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी हुआ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल जो यहाँ पे मीटिंग हुआ उसमें कौन कौन सी टॉपिक डिस्कशन किया। तो आप देख सकते हो ये है न्यूज़ का हेडलाइन, पीएम मोदी इंटरैक्ट विद बिल गेट्स G20। इस टॉपिक को भी कवर किया, मतलब यहाँ पे बातचीत हुआ है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत किया। रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोर। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे बातचीत किया, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, मोदी जी की तरफ से एक बहुत मैं बोलूँगा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया और ये स्टेटमेंट मैं बोलूँगा बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए आज की डेट पे ना अगर आप देखेंगे जो स्टडी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लीडर में वो सबसे टॉप में है मोदी जी, मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। तो जिस वजह से इनके द्वारा जो भी बयान आता है, स्टेटमेंट आता है, वो ना केवल इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है बल्कि पूरे वर्ल्ड दोस्तों उसको फॉलो करता है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। दोस्तों मोदी जी की तरफ से ये मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड शुड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी मतलब इन्होंने कौन सी ग्रीन जीडीपी को हिंट दिया है, तो इन्होंने बेसिकली मेंशन किया रिन्यूएबल सेक्टर को, यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ इन्होंने कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, मतलब कल रात में, सेड इंडिया इज मेकिंग रैपिड एडवांसमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। लाइक कौन कौन सी सेक्टर में, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर हो गया, दस बिल्डिंग ग्रीन जीडीपी विच द वर्ल्ड इकोनॉमिक शुड एम्बरेस द टैकल द बर्निंग इशू ऑफ क्लाइमेट चेंजेस टुगेदर। तो ये जो बिल गेट्स के साथ, देखिए बिल गेट्स भी अपने आप पे एक बहुत बड़ा आइकॉनिक फिगर है ना। पीएम मोदी जी वो भी एक बहुत बड़ा आइकॉनिक फिगर है। तो दो बड़े आइकॉन के बीच में जब बातचीत होता है ना, इस टॉपिक को पूरा दुनिया सुनता है दोस्तों। पूरे दुनिया मतलब पूरे दुनिया की जो मीडिया है बड़े बड़े इस टॉपिक को कवर किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट आया उसके बाद हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट डे शेयर में काफ़ी अच्छा तेज़ी भी देखने को मिल सकता है, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर वाइज बात कर रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी। क्योंकि इसके पहले देखिए मैं आपके साथ शेयर भी किया था बहुत बार, इवन कहा भी था आपको कि देखिए पॉलिटिकल लेवल पे कोई विरोध कर सकता है, कोई इनके फैन भी हो सकता है, बट एक इन्वेस्टर्स की नज़र से मैं बार बार बोलता हूँ कि मोदी जी को फॉलो कीजिए। मतलब इनके द्वारा जो स्टेटमेंट आता है, जो सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का स्टेटमेंट किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके शेयर मार्केट के अंदर। जैसे कि इसके पहले लास्ट ईयर आपको याद करके देखिए, मोदी जी जब एचएल की बेंगलुरु में शायद फैसिलिटी में गया था, उड़ान भी भरा था, उसके बाद देखिए एचएल के शेयर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नवंबर दिसंबर की बात है, देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक उसके कुछ दिन बाद आप देख लीजिए जब लक्षद्वीप पहुँचा था, मैं भी आपको कहा था कि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे अलग सा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो उसके बाद देखिए टूरिज्म सेक्टर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक सेम चीज़ हमें बहुत ऐसे अलग अलग सेक्टर वाइज देखने को मिला था। तो हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट डे आपको स्पेसिफिकली रिन्यूएबल सेक्टर की शेयर्स के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आज से लगभग कुछ हफ्तों की पहले की अपडेट है, मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया था ये न्यूज़ को। एक्चुअली बहुत लोग भूल जाते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। जो इंडिया की आज की डेट पे पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंह जी की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दिया था, मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेक्स्ट 5 से 7 साल के भीतर इंडिया के अंदर टोटल 17 लाख करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट होगा। इट्स नॉट अ जोक, 17 लाख करोड़ मतलब अप्रॉक्सीमेटली टीसीएस जैसे एक बड़े कंपनी की समान दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि ऑलरेडी लास्ट 9 साल के भीतर देखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि लगभग 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुका है और नेक्स्ट 5 से 7 साल मतलब अप्रॉक्स पकड़ लीजिए 2030 के भीतर 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में अगर बात करें, जैसे कि आपको मालूम है आज की डेट पे भारत के अंदर समर का जो सेशन है वो एंट्री ले चुका है। ज़्यादातर जो राज्य में दोस्तों समर आ चुका है, गर्मी का मौसम आ चुका है थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट का मानना यह है कि इस बार जो है पावर स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना चाहिए, बिकॉज इस बार गर्मी और भी ज़्यादा पड़ सकते हैं। देखिए न्यूज़ की हेडलाइन कुछ ऐसा ही हिंट दे रहा है, एनालिस्ट सी मोर स्ट्रीम इन पावर स्टॉक एज इंडिया आइज हर समर।
तो मतलब इससे ज़्यादा आपको मतलब गर्मी दिखाई पड़ सकता है। और हाल ही में देखिए जो कोल इंडिया के द्वारा एक बिजनेस का अपडेट आया, तो मतलब इसमें कोल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत यहाँ पे बढ़ चुका है, और उसके दौरान हमने देखा जो सप्लाई है वो भी एकदम पीक पोजीशन पे पहुंच चुका है। आप देख लीजिए कोल इंडिया अचीव 610.8 मिलियन टन सप्लाई टू पावर सेक्टर टॉप एनुअल टारगेट। तो बेसिकली जो टारगेट था उससे भी मतलब एकदम पीक पोजीशन पे पहुंच चुका है। क्यों? बिकॉज जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे तो कि सप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगा ही ऑटोमेटिकली, एक के साथ देखिए दूसरा कनेक्शन है। ठीक है, मेरे बात को अच्छे से सुनना और पकड़ने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत शानदार पावर सेक्टर से जुड़े कंपनी है जो कि रिन्यूएबल के ऊपर भी काम करता है, इवन पावर सप्लाई के ऊपर भी काम करता है, जिसका नाम है टोरेंट पावर। नाम तो आपने सुना होगा आप लोग, अक्सर टाटा पावर, अदानी पावर का नाम बातचीत में रहता है, ज़्यादा चर्चे में रहता है, बट टोरेंट पावर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये न्यूज़ आप देख लीजिए, ये कल रात का न्यूज़ है 9:17। टोरेंट पावर को भी एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और ये कॉन्ट्रैक्ट का कीमत भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है, हज़ारों करोड़ के ऊपर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए टोटल 1825 करोड़ कि दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें हर एक कंपनी, चाहे वो छोटे कंपनी हो, बड़े कंपनी हो, लार्ज साइज, मिड साइज, हर एक कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेजर कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, ऑब्वियसली टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, उसको छोड़ के टोरेंट पावर को भी आप ले सकते हो। PSU सेक्टर में ऑब्वियसली NTPC, इसको भी फायदा मिलेगा। तो ये तो 4 प्राइम शेयर हो गया। इसको छोड़ के कुछ ऐसे शेयर्स भी है जो कि पर्टिकुलर इस सेक्टर को काम करते हैं, जैसे SGBN हो गया सरकारी कंपनी में, NHPC हो गया आपके जो भी फाइनेंसिंग का काम करता है, ऐसी 3 कंपनी जैसे कि इरेडा। अच्छा, इरेडा बोलने से मुझे याद आया दोस्तों, आज रात की 10:30 का वीडियो मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि आज रात की 10:30 के वीडियो में हम इरेडा इस टॉपिक को कवर करेंगे इंडिविजुअल वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं फंड रेजिंग से रिलेटेड, और भी बहुत सारे अपडेट हैं। ठीक है, तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चाहे हम बात करें REC, चाहे हम बात करें PFC, ये सारी कंपनी को फायदा मिलेगा कम ज़्यादा। तो अब सवाल ये उठता, ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा, तेजी हो सकता है, कौन सी कंपनी के शेयर परचेस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो ऐसे अगर हम बात करें, देखिए टाटा पावर तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसके पीछे मैं एक नहीं, एक से ज़्यादा, एक अधिक दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा 4 है। जैसे कि अदानी पावर की बात करें, नॉर्मली अदानी पावर जो है वो पावर सप्लाई का काम करता है या पावर जनरेशन का काम करता है, बट टाटा पावर की बात करें ये नॉर्मली पावर जनरेशन तो काम करता ही है, उसके साथ साथ पावर ट्रांसमिशन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और मोस्ट आज के डेट में डिमांडिंग सेक्टर रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है, जो कि अदानी पावर दोस्तों रिन्यूएबल का काम नहीं करता, वो करता है अदानी रिन्यूएबल। अदानी टोटल गैस बात करें वो EV के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करता है, और अदानी ग्रुप में अगर हम बात करें ट्रांसमिशन के ऊपर काम करता है आपके अदानी ट्रांसमिशन, जिसका न्यू नेम आई थिंक एनर्जी सोल्यूशन ऐसा कुछ दिया। ठीक है, तो जिस वजह से मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है टाटा पावर। और शेयर देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट के लिए तैयार भी हो चुका है, कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। इसमें अगर आपको बाई करना है तो या तो ऊपर की तरफ 400 के ऊपर जब शेयर पहुंच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब बाई कीजिए, नीचे की तरफ 390 के अराउंड भी आप चाहे तो बाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी रह गया देखिए सरकारी कंपनी में NTPC, ये भी अच्छी कंपनी है नो डाउट। ये शेयर भी देखिए अपना ऑल टाइम हाई 359 रुपीज़ से थोड़ा बहुत नीचे एक डिसेंट टाइप की वैल्यूशन में आपको मिल रहा है, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चाहे बाई कर सकते हो। यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको मिलेगा, साथ में ऐड कर लीजिए कि कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, जिसके चलते आप इसका देखिए डिविडेंड यील्ड जो है 2% ज़्यादा आपको दिख जाएगा, जो कि आज से लगभग कुछ सालों पहले 5-6% था, बिकॉज लास्ट 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास, तो जिसके कारण इसका डिविडेंड यील्ड में भी थोड़ा बहुत गिरावट हुआ। बाकी बात करें SGBN और NHPC, ये दोनों कंपनी में बोलूँगा NHPC बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन इसलिए बिकॉज इसका एक तो वैल्यूएशन अच्छा है, उसके साथ साथ डिविडेंड अच्छा देता है, ये भी देख लीजिए ऑलमोस्ट 1.82% की डिविडेंड यील्ड है, और मेन जो इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका फंडामेंटल, और इसका जो बैलेंस शीट काइंड ऑफ मैं बोलूँगा बेटर है कंपेयर टू SGBN। तो NHPC को मैं प्रेफर करूँगा। अच्छा, एक और बात मैं बोलना यहाँ पे भूल गया कि दोस्तों NHPC के ऊपर कल मतलब 30 मार्च को एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा रात की 10:30 पे, उसको भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते जाइए। ठीक है, बाकी बात करते कि इरेडा, इसके बारे में हम आज रात में इंडिविजुअली बात करेंगे 10:30 वाली वीडियो पे। REC लिमिटेड की बात करें, ये भी अच्छी कंपनी है। PFC, ये दोनों में अगर हम बात करें, REC मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगता है, मतलब बेटर ऑप्शन लगता है, बिकॉज इसका एक तो डिविडेंड यील्ड अच्छा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, और साथ ही साथ बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के डेट में, जो कि आपके साथ में शेयर किया। फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।